हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो सबसे पीछे बैठे हैं, आपको आवाज आ रही है? तो राधा गोविंद मंदिर में आप सबका स्वागत है। आज संडे जैसा दिन है और वक्त भी शाम का है, तो पूरे हफ्ते कोई स्कूल कॉलेज जा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर के काम कर रहा है। तो इस सब के बाद जो है लोग उम्मीद रखते हैं कि एक दिन अपने लिए छुट्टी निकालें और अपने जो है अपनी खुशियों के लिए थोड़ा समय बिताएं। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोई फिल्म देखने जा सकता था, कोई रेस्टोरेंट जा सकता था, कोई पार्क जा सकता था और कोई दोस्ती यारी में भी इन्वॉल्व हो सकता था। लेकिन आप सब ने तय किया कि हम परिवार या दोस्तों के साथ मंदिर आएंगे। इससे पता चलता है कि हमारे हृदय में एक क्यूरियोसिटी है भगवान के बारे में और समझने की। तो हम पहले से ही जो है हमारी भक्ति शुरू हो गई है, हम मान के चले, अब बस आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करें कथा। इससे पहले एक छोटा सा मेरे गुरु का प्रणाम मंत्र मैं बोलना चाहूँगा। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम एक छोटा सा कहानी, एक किस्सा डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत के युद्ध में विजेता कौन थे? Who were the winners? पांडवस। तो पांडवस में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा था अर्जुन। ठीक है। अर्जुन का एक पुत्र था जो चक्रव्यूह में फंसकर वहां पर ही उन्होंने अपना देह त्याग किया था, उनका डेथ हो गया था। कौन था वो पुत्र? अभिमन्यु। अभिमन्यु कितने साल का था जब चक्रव्यूह तक वो पहुंच गया था? ओनली 16 years old। तो men of those days they were very very bigger in their character। ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं ना मर्दानी, तो बहुत ज़्यादा वो ब्रेव होते थे पहले के टाइम। और अभिमन्यु जब उनका डेथ हुआ तो उनकी जो वाइफ थी उत्तरा, शी वॉज प्रेग्नेंट। और उत्तरा के कोख में एक बच्चा था जिसका बाद में नाम पड़ा परीक्षित महाराज। परीक्षित। तो
परीक्षित महाराज अगली जब पांडवस जो है वो चले गए तो अगला राजा जो है पूरे विश्व का परीक्षित महाराज में है। और ये लीला ऐसी है कि एक बार परीक्षित महाराज अपने ही राज्य में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, एक शूद्र है जिसने कपड़ा एक राजा का पहना है और वो एक गाय और एक बैल या भैंस जो हम बोलते हैं बुल, उसको मार रहा है। तो जो गाय है, गाय वॉज सिंबलाइजिंग अर्थ, मदर अर्थ, हमारी पृथ्वी, भूमि बोलते हैं उनको। और जो बुल है वो सिंबलाइज कर रहा था धर्म को। बुल सिंबलाइजेस रिलीजन, काउ सिंबलाइजेस अर्थ। और ये जो शूद्र था ये राजा के भेष में था। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो आज से 5000 साल पुरानी है, महाभारत के युद्ध के बाद। तो ये वो समय था जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। और इस लीला से ये सिंबलाइज हो रहा था कि कलयुग में जो पोजीशंस है राजाओं के, गवर्नमेंट के, ये शूद्रस एक्वायर करने के। वो शूद्रस होंगे लेकिन वो राजाओं के बेस में एक्ट करेंगे और सोसाइटी को जो है वो पूरी तरह से डेवास्टेशन की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार राज नहीं करेंगे। और राजाओं का धर्म होता है कि सारे जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, जिसमें गाय भी आती है, मनुष्य भी आते हैं। लेकिन वो शूद्र होकर गाय और बुल को ही मार रहा था। आज के डेट में हम देखते हैं कि काउ स्लॉटरिंग एक बहुत ही प्रेवलेंट बिजनेस है, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में। और हमारे किंग्स उसको रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम शास्त्रों के जरिए उनका मोल ही नहीं समझते हैं। तो क्या हुआ कि जब परीक्षित महाराज ने ये देखा तो उन्होंने इमीडिएटली वो पकड़ लिया और डिसाइड किया कि उनको अभी मार दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। किसी ब्राह्मण या किसी गाय को तकलीफ पहुंचाना बहुत ही गलत है। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सत्ययुग के ब्राह्मण ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक ऐसा समय आएगा जब हम गाय के प्रति हिंसा करेंगे। तो परीक्षित महाराज ने डिसाइड किया कि इसको जो है मृत्यु प्रदान होनी चाहिए। कली शुड बी किल्ड, ठीक है। उस शूद्र का नाम कली था। तो जिसको हम कलयुग बोलते हैं कि आज कलयुग आ गया है, वो कलयुग भी एक व्यक्ति विशेष है, पर्सोनिफाइड फॉर्म है उसका, जिनका नाम कली है। जैसे ही परीक्षित महाराज कली को मारने वाले थे, कली ने अपना वेपन, जिस डंडे से वो काऊ और बुल को मार रहे थे, उसको गिरा दिया और सरेंडर कर दिया। तो क्षत्रियस में एक नियम है कि अगर कोई सरेंडर कर देता है तो आप उसको अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हुआ ये था कि वो जो बुल है ना, वो बुल का 3 पैर टूट चुका था और वो सिर्फ 1 पैर पे खड़ा था। तो बुल मतलब रिलीजन के 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या करना। जब हमने सत्ययुग के बाद इंटॉक्सिकेशन करना शुरू कर दिया, तब जो है ये पैर टूट चुका था। दूसरा पैर था कंपैशन, मर्सी का। मर्सी मतलब जब से हमने एनिमल्स को किल करना शुरू कर दिया तो मर्सी फैक्टर भी चला गया। अब तीसरा पैर था क्लीनलीनेस का। जब हमने मेन और विमेन में फ्री मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ सेक्स और मैरिज, जब हमने वो शुरू कर दिया तो फिर ये भी जो है स्तंभ टूट गया। और अब एक ही पैर पे वो बुल खड़ा था, विच वॉज ट्रूथफुलनेस, सत्य। अब कली को परीक्षित महाराज मारने वाले हैं, लेकिन कली ने तो सरेंडर कर दिया, तो अब मार नहीं सकते हैं एज पर रूल्स। तो फिर कली ने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे कोई ऐसा जगह दे जहां पर मैं सुरक्षित रह सकूं, क्योंकि अब मैंने तो सरेंडर कर दिया है, अब आप मेरी भी प्रोटेक्शन का सोचिए। तो एक बहुत ब्यूटीफुल श्लोका है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में, और मैं उसका लिटरली एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है मैं उसमें उसको रिसाइट करना चाहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइन टू लाइन रिपीट करिएगा मेरे साथ। श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो 17 चैप्टर का 38 श्लोका है। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं श्रियशून यत्र धर्मश्चतुर्विधा। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? महाराज परीक्षित ने 4 जगह पर कली को रहना अलाउ किया। नंबर 1 जहां पर मीट ईटिंग हो रहा है, एनिमल फ्लेश कंजम्पशन। नंबर 2 जहां पर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल। नंबर 3 जहां पर फ्री मिक्सिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन हो रहा है, यानी कि इलिसिट सेक्स, व्हिच मींस बिफोर मैरिज इंटरकोर्स करना या मैरिज के बाद अदर देन योर वाइफ किसी और के साथ इंटरकोर्स करना। एंड नंबर 4 सूना,
which means gambling. तो मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशनशिप्स एंड गैम्बलिंग, ये चार जहां पर भी हो रहा होगा वहां पर कली का वास होगा, और ये चार जहां नहीं हो रहा होगा वहां पर जो है सतयुग जैसा ऑस्पिशियस माहौल होगा। तो ये श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, ये शास्त्र का वो प्रमाण है जिससे हमको पता चलता है कि इन चार चीजों में अगर हम इन्वॉल्व है तो हम कृष्ण के करीब कभी भी नहीं आ पाएंगे, भक्ति में हमारा कभी मन नहीं लगेगा। इससे क्या होता है, मैं एक इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं, और इंसान जो है जानवरों से ऊंचा होता है अपने इंटेलिजेंस में, अपने कॉन्शियसनेस में। लेकिन अगर हम इन चार में से किसी एक चीज में भी इन्वॉल्व है तो हमारा कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो जाएगा, और मेरा शरीर जरूर इंसान का है बट माई मेंटेलिटी विल बी लाइक दैट ऑफ एन एनिमल, जानवर जैसा बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें ध्यान रखना है जीवन में चार चीज कभी नहीं करनी है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स एंड नो गैम्बलिंग। और ये चार चीजें करने से हम भक्त नहीं बन जाएंगे, ये चार चीज करने से हम भक्त नहीं बन जाएंगे, ये चार चीज करने से हम क्या बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। ठीक है, और इंसान बन जाएंगे उसके बाद जाके भक्ति शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंसान भक्ति कर सकते हैं। तो अभी हमें सुनकर ये लग रहा होगा कि कलयुग तो बहुत ही खराब टाइम है, क्योंकि कलयुग में बहुत नेगेटिविटी है, डिस्ट्रैक्शंस है। हमने देखा कैसे जो है ये चार नियम तो सब तोड़ रहे हैं। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कोई ना कोई चार में से एक तोड़ ही रहा होगा, जाने अनजाने में। लेकिन जो ये ग्रंथ को लिखने वाले, भागवतम, पुराण, महाभारत, रामायण लिखने वाले जो वेद व्यास है, वेद व्यास कलयुग की जय जयकार करते हैं, कलयुग की जय, कलयुग की जय। क्यों भला? क्योंकि कलयुग का जो महिमा है वो किसी दूसरे युग में नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का हर युग में धर्म होता है, इसको युग धर्म बोलते हैं। जैसे सबसे पहले सत्ययुग आया, सत्ययुग में व्हाट वाज द बेस्ट वे टू अचीव द लॉर्ड, अचीव लिबरेशन, एंड दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? इट वाज टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड। मतलब आप कहीं सेक्लूडेड जगह चले जाइए, जैसे बोलते हैं ना, कोई ऋषि मुनि पहाड़ चला गया, कोई जंगल में चला गया, कोई बर्फ में चला गया, और उस समय तो कुछ लोग पानी के नीचे चले जाते थे जस्ट टू मेडिटेट। 1,00,000 साल की आयु होती थी उस टाइम, भगवान का मेडिटेशन करते थे, खाना पीना सांस लेना सब बंद करके, जो बहुत मुश्किल है, सुनकर ही समझ में आ रहा है। इसके बाद जब त्रेता युग आया जहां पर भगवान राम आते हैं, उस समय यज्ञ करना युग धर्म था। यज्ञ इन द सेंस ऐसे सब बैठेंगे, बीच में कुंड, हवन कुंड होगा, और उसमें जो है अग्नि होगा, और अलग अलग टाइप का जो है हवन किया जाएगा। बट ये सिर्फ क्वालिफाइड ब्राह्मण कर सकते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर आया भगवान कृष्ण का द्वापर युग, इसमें डेटी वर्शिप, विग्रह का अर्चन करना, मूर्ति पूजा, ये दोनों वर्ड गलत है, विग्रह का अर्चन कर रहे हैं। ठीक है, मूर्ति और विग्रह में फर्क होता है। तो विग्रह का अर्चन करना, इसको भगवान ने एस्टैब्लिश किया, ये युग धर्म था। अब कलयुग में युग धर्म क्या है? तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और हमको युग धर्म में ये बताया कि केवल भगवान का नाम लेना ही युग धर्म है। अभी हम लोग पिछले 1 घंटे से हरे कृष्ण का महामंत्र ही जप रहे हैं, ठीक है, कीर्तन में, आरती में, और अभी कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो भगवान का नाम लेना ही युग धर्म है, और ये बहुत इजी है। इसीलिए जब भगवान ने इसको युग धर्म बोला तो यमराज वॉज वेरी डिस्टर्ब। यमराज डर गया कि अब जो है मेरा जो मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट मुझको दिया गया है, मेरा डिपार्टमेंट तो बंद हो जाएगा। बिकॉज पहले इतना मुश्किल था भगवान को प्राप्त करना, कलयुग में बहुत इजी हो गया, सब लोग ऐसे भक्ति कर करके भगवान के पास चले जाएंगे। तो भगवान ने उनको ये आश्वासन दिया कि कलयुग में मानव शरीर पाने का जो वैल्यू हम भूल जाएंगे, और इतना हमारा कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो जाएगा, इतना हमारा भगवान से निष्ठा हट जाएगा, और लोग सोचेंगे कि बस ये चैंटिंग से कुछ हो सकता है भला। तो फिर तुम चिंता मत करो, जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। बहुत 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 रेयर व्यक्ति होगा जो हरिनाम के बारे में समझेगा, जो भक्ति का मार्ग चूज करेगा। और वहां पर हमें दिख रहा है हमारा पूरा यूनिवर्सल चार्ट है, तो उसमें जो स्वर्ग है ना वो थोड़ा ही ऊपर है अर्थ से, और उसके थोड़ा सा ऊपर ब्रह्म लोक आता है जहाँ ब्रह्म रहते हैं। तो ब्रह्मा, इंद्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े देवी देवता, वो लोग तपस्या करते हैं। किस चीज का तपस्या? क्या रिवॉर्ड चाहिए उनको? दे आर मेडिटेटिंग, दे आर डूइंग ऑस्टेरिटीज एंड सैक्रिफाइसेस so that they get the reward which is a human life in Kaliyug in planet Earth, which means where we are,
सो जो ब्रह्म और इंद्र और बाकी देवी देवता चाहते हैं, हम अभी वो हैं, हमारे पास वो है जो उनको चाहिए। दिस इज द गिफ्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हम जो है शास्त्र में बस उतना ही पढ़ते जिससे हम स्वर्ग जा सके। तो हम जो है हमको मिला बहुत है, बट हम थोड़ा सा ही उसमें से जो है बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक, देखिए जो स्वर्ग में है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, वो मानव शरीर लेकर पृथ्वी में आना चाहते हैं कलयुग में, ओनली बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ऑब्टेन कृष्णा जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए कलयुग में लाख बुराई हो, लेकिन कलयुग जैसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। कलयुग सिर्फ आम जनता के लिए बुरा युग है, जो भक्त है उनके लिए कलयुग की महिमा अपार है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा छोटा सा ये सेशन था, ये ओवर होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने मानव शरीर का महत्व को समझे। ये लाखों लाखों योनियों के बाद मिलता है, 84 लाख योनि। Sometimes we were animals, insects, reptiles, birds, trees, and humans too, and even demigods, and even demons. तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ। एनिमल्स और हम में क्या डिफरेंस है? एनिमल भी ईटिंग करता है, एनिमल भी स्लीपिंग करता है, एनिमल भी सेक्स करता है, एनिमल भी अपने आप को डिफेंड करता है दूसरे बड़े एनिमल से। हम भी वो कर रहे हैं, दिन रात वही कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस एक है कि हमारा कॉन्शियसनेस ऊंचा है। हम इस मानव शरीर का मतलब समझ सकते हैं और इस साइकिल को बंद कर सकते हैं। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। तो कृपया हरिनाम जो है, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए हमारे जीवन में जिस दिन हमने भगवान का चैंटिंग नहीं किया। और एक माला करने में केवल 5 मिनट का समय लगता है। दिस इज द बेयर मिनिमम वी कैन डू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का एनीवन हैज अ क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अभी जो है नीचे, एकदम नीचे प्रसाद अभी शुरू होगा, तो कृपया डिनर प्रसाद लेकर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।